देखो, तानाशाह हिटलर का नाम आपने सुना होगा, मुसोलिनी का नाम सुना होगा। अच्छे अच्छे तानाशाह को जनता के आंदोलन ने बर्बाद किया, निस्तनाबूद किया, खदेड़ दिया। तो मोदी कोई तोप नहीं है, मोदी कोई बहुत बड़ा नहीं है। जन आंदोलन ही सरकार को बदलेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इस आंदोलन से सरकार की नींव को हम हिलाएंगे। देश को खड़ा करने वाली ये जनता है, मजदूर लोग हैं। ये लोग कष्ट करते, मेहनत करते हुए देश को खड़ा करते हैं, लेकिन इन्हीं के ऊपर में अन्याय कर कर पूंजीपतियों का क्या बोलते सपोर्ट करके उनको पैसा कमा के देना। और ये लोग जो है, ये गरीब वर्ग जो है, ये कल चलकर कुछ दिन के बाद स्वास्थ्य खराब होगा और यदि दरअसल जाएगा तो भविष्य खराब है। तो ये जोरदार सब लोग के तरफ से आवाज इसलिए उठ रही है कि ये जो सरकार है, ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी सरकार है। अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो एक आम आदमी का जीना दुर्भर हो जाएगा। लड़ेंगे। अरे अभी तैयार नहीं है। अरे बोल मेरी बहना, अरे बोल मेरी बहना, अरे बोल मेरी बहना। साथियों, स्वागत करता हूं मैं ओबराज सदर आप सभी का आवाज इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम में। फिर एक बार आज 12 फरवरी है और फिर एक बार हम लोग संविधान चौक में हैं। संविधान चौक में देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। पूरे देश में संगठित असंगठित कामगार, आईटेक, इंटेक ऐसी कई संस्थाओं को 10 संस्थाओं को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। सरकार ने जो 4 कोड बिल निकाले हैं, उन कोड के खिलाफ ये सारा आंदोलन चल रहा है। इनकी कुछ अपनी मांगे है कि पुरानी पेंशन शुरू की जाए, सबको 26,000 न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए। CITU का भी यहाँ पर एक अभी बड़ा मोर्चा आ चुका है इनको सहमति करने के लिए। तो ये सारे लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर आए हैं। सरकार इन मांगों के ऊपर किस तरह से विचार करती, किस तरह से सोचती है कि ये मोर्चा सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रहा है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि सरकार का क्या कहना है, इनकी मांगे क्या है और सरकार का रवैया क्या है इनकी तरफ देखने को। उनसे बातचीत करके जानते हैं कौन कौन सी पॉलिसीज के खिलाफ ये मोर्चा किया जा रहा है। ये मजदूर जो है, कामगार वर्ग है, असंगठित क्षेत्र है, इनकी रोजी रोटी का सवाल है। उनके लिए जो कानून बनाए उनके हित में होना जरूरी है, परिवार को पाल सके और अपनी खुद की प्रगति कर सके। हॉस्पिटलाइजेशन है, ये सब बातों के लिए पैसे की जरूरत होती है। कुछ आदमी लोग कैसे हैं कि असंगठित क्षेत्र वाले हैं, मजदूर लोग हैं, दिन भर रोजी रोटी कमाते हैं, शाम को वो रोजी रोटी खाते हैं और उनका भी हक अभी इन्होंने छीना है। जो कि 8 घंटा इनका ड्यूटी था, वो भी अभी 12 घंटा कर लिया। फूल बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस वक्त में ये कानून बने, मजदूरों के कानून जो है, उसमें भी इन्होंने बदलाव किया। जो कि 8 घंटे का ड्यूटी था उसको 12 घंटा कर लिया। मजदूर लोगों का शोषण होगा और भविष्य जो है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं रही। अगर नौकरी एक बार जगह पर लगता है तो उसका सिक्योरिटी रिटायरमेंट तक तो होना जरूरी है, लेकिन वो चीज़ रहेंगी नहीं। ऐसे कानून बनाए। हम चाहते हैं पूरे देश को खड़ा करने वाली ये जनता है, मजदूर लोग हैं। ये लोग कष्ट करते, मेहनत करते हुए देश को खड़ा करते हैं, लेकिन इन्हीं के ऊपर में अन्याय कर कर पूंजीपतियों का क्या बोलते सपोर्ट करके उनको पैसा कमा के देना। और ये लोग जो है, ये गरीब वर्ग जो है, ये कल चलकर कुछ दिन के बाद स्वास्थ्य खराब होगा और यदि दरअसल जाएगा तो भविष्य खराब है जनता का। इसलिए हम लोग पूरे ताकत से पूरे देश में है, ना कि यहीं पर, पूरे देश में ये हड़ताल चालू है और बंद का नारा दिया है। उसमें राज्य शासन कर्मचारी वर्ग भी है। कुल कितनी संगठनों का समावेश आज के इसमें हुआ है? 10 संगठन है उसमें। 10 संगठन है। हाँ, 10 संगठन है। हाँ। और उसमें से 10 संगठन में से सिर्फ एक छोड़ 11 संगठन पूरे देश में। उसमें उसको BMS बोलते हैं, भारतीय मजदूर संघ जो है, जो BJP का यह है, वो उनको सपोर्ट कर रहा है। मजदूरों के हित की बात नहीं कर रहा। कानून बनता है तो वो वेतन कितना देगा, न्यूनतम वेतन निर्धारण समिति होती है, हर राज्य में होती है, और वो आके सिचुएशन देकर और पूरा कानून बनता है सेंट्रल में। तो उस हिसाब से उनके लिए जो कानून बनाने का है वो भी वो नहीं बना रहे, फिर भी BMS के लोग जो है उनका सपोर्ट कर रहे हैं और विरोध नहीं कर रहे।
इसका मतलब यह है कि उनके पास में मजदूर लोगों की संख्या नहीं है और वो कैसा तो भी करके जो ऑफिस में बैठकर आराम से खाने पीने वाले बैंकों में इसमें ऐसे लोग हैं वो संगठन में। और यहाँ पर ऐसा तुम देख रहे चित्र देख रहे कैसा है, तो ये मजदूर लोग आशा वर्कर्स हैं जिनको नौकरी पक्की नहीं है आशा वर्कर की, घर घर में जाकर अपना काम करते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद में बिल ये महीने का वो महीने में मिलता है। आंगनवाड़ी कम पैसे में तनख्वाह है तो वो कर रही है। साथों साथ में पूरे देश में एक राजीव गांधी राष्ट्रीय पालनाघर योजना थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया, उसका नाम बदल दिया, राष्ट्रीय पालनाघर योजना किया। उसको भी चालू था, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में पूरा पैसा भेजा लेकिन पैसा बंटवारा किया नहीं महिलाओं का, और उधर 1500 रुपया लाडकी बहन बोलकर दे रहे। ऐसी है तो ये सिचुएशन, इसके विरोध में, पॉलिसी के विरोध में हम लोग पूरा अनशन चालू है। तो ये जितने भी है ये नॉन परमानेंट कर्मचारी है, नॉन मतलब हाँ अस्थायी कर्मचारी है, अस्थायी और है। अस्थायी कर्मचारियों के 10 संगठनों ने मोर्चा निकाला। मोर्चा असंगठित दोनों क्षेत्र है, हाँ। संगठित और संगठित हाँ। दोनों है उसमें कोई ऑटो वाले भी है, हाँ। जो भी अभी नया कानून बनाया है उसमें ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं और एसटी महामंडल के भी है, सभी सेक्टर के लोगों, बिजली के हैं, सब पेपर में भी आया है आज के लोग हाँ। मतलब सभी न्यूज है। वही बात के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे को ऐसा लगता है कि जो हमारे जो चार कोड बिल है वो उन्होंने रद्द करना चाहिए, क्योंकि हमारे वो हित के कोड जो है वो हमारे हित के नहीं है। जैसे कि हम मोर्चा करते हैं, हम अपने काम के लिए जो संघर्ष करते हैं, हमको जो पेमेंट मिलता है उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। अगर ये कोड बिल 4 लागू किए तो हमारे को हम संघर्ष भी नहीं कर सकते और हम संविधान चौक में भी नहीं बैठ सकते और हम इतने मतलब कमजोर हो जाएंगे कि हम कहीं पे भी अपना ये मत नहीं रख सकेंगे। इसीलिए हमको ये जो 4 कोड बिल रद्द करना चाहिए और ये जो संप है ये देशव्यापी संप है, हर इधर ये संप जोरदार तरीके से शुरू है। और ये हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनकी कूटनीति है कि हम इनको जो हमारे को जो पेमेंट मिलता है ये एकदम टूटपुंजा पेमेंट मिलता है, तो हम हमारे टूटपुंजे पेमेंट में हमारा काम नहीं होता ना। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, हमारे दवाइयाँ हैं और हमको जो पेंशन उनसे है वो कुछ नहीं है। हम आशा वर्कर है, आशा वर्कर को हम पेंशन भी नहीं दे रहे और जो 60 साल के हो गए उनको उन लोग रिटायर कर मतलब काम से निकाल दे रहे हैं। तो उनके जीवन जो उन्होंने 17-18 साल जो काम किया तो उनको मुआवजा देना चाहिए ना सरकार ने। तो वो कैसे उनको रिटायर कर रहा है कि 60 साल का उनका जीआर निकाल दिया, बोलते तुम अभी काम बंद करो। कैसे काम बंद करेंगे? उनको जीवन यापन करने के लिए कुछ होना कि नहीं, जैसे कि 5,000 रुपये उनको पेंशन दो और नहीं जमता है उतना तो उनको कुछ इकट्ठा 1 लाख 2 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो, तभी उन लोग काम छोड़ेंगे ना। तो ये सरकार अगर नहीं मानी तो हम और तीव्र आंदोलन करेंगे और हम दिल्ली तक पहुंचेंगे, रोड पे उतरेंगे, ये हमारा संघर्ष रहेगा। ये जो देशव्यापी हड़ताल है जिसमें कि मजदूर वर्ग से लेके तो किसान वर्ग से लेके सब लोग इसमें सम्मिलित है और हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यानी जिसमें कि मतलब इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, ऑडिट, अकाउंट और बाकी भी LIC, बैंक वगैरह सब, तो ये जोरदार सब लोग के तरफ से आवाज़ इसलिए उठ रही है कि ये जो सरकार है ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी सरकार है। अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो एक आम आदमी का जीना दुर्भर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग सबको संगठित करके जोर शोर से ये हड़ताल कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, क्योंकि नागपुर एक ऐसा सिटी है यहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो दिल्ली तक आवाज़ जाती है, क्योंकि हमारे नेता लोग दिल्ली में भी बैठे हुए हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि मोदी सरकार इससे जाग जाए और जो मजदूरों की न्यायोचित मांग है उसको पूरा करे। कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, पेंशन तो मिलना चाहिए ना। अभी उनके रिटायरमेंट का काम आ रहा है तो उनको डायरेक्ट लेटर दे के निकल रहे थे, ये गलत बात है। इसलिए हमारा ऐसा है कि जो 5 साल करे हैं तो 60 साल का कुछ रिजल्ट भी नहीं आया ना, और काम का तनाव इतना बढ़ा दिए तो वो कम करना चाहिए। सब ऑनलाइन काम तो ये तो हम नहीं कर सकते, बाकी भी तो कुछ लोग है तो वो तो कर सकते ना। बस इतना ही करना है, ऑनलाइन की तरजीह नहीं करना चाहिए। आज 12 फेब्रुवारी देशव्यापी संपाला महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कर्मचारी कल्याण महासंघातर्फे समर्थन घोषित केलेलं आहे। मुख्य मागण्या ज्या आमच्या होत्या ते 4 कायदे, नवीन कामगार कायदे जे केलेले आहेत ते कामगार कायदे तात्काळ रद्द केले पाहिजेत, कारण हे कामगार कायदे जे निर्माण केलेले आहेत ते अतिशय शोषण करणारे, घातक आणि भांडवलशाहीला पोषक असे ते कायदे आहेत आणि हे जाणून बुजून केलेलं आहे। बाबासाहेबांनी या देशाला भांडवलशाही आणि ब्राह्मणशाहीपासून धोका आहे हे सांगितलं होतं, त्याकडे लक्ष दिलेलं नाही। आपल्या संघटनांनी ज्या ऑल इंडिया लेवलवरच्या आहेत त्यांनी दुर्लक्ष केले, म्हणून
ही आज परिस्थिती आलेली आहे. आज कामगार धोक्यात आहे, कामगाराचं शोषण होत आहे, शेतकरी मजुराचं शोषण होत आहे, यांना पूर्ण नागवल्या जात आहेत. अशा या घमंडी सरकारला पराभूत करणं आजची खरी गरज आहे. आज देशामध्ये जातीय भेदभाव वाढलेला आहे, सगळ्या आपल्या उच्च संस्थांमध्ये भेदभाव निर्माण केले जात आहेत. रोहित वेमुला सारख्याला आत्महत्या करावी लागते. अशा यामध्ये जाती भेद निर्मूलनाची मोहीम राबवली पाहिजे. सर्व कामगारांना, सर्व कर्मचाऱ्यांना एकच संदेश आहे, बाबासाहेबांना संविधान दिलेलं आहे ते समतेवर आधारित आहे. देशामध्ये समता जर प्रस्थापित करायची असेल तर आपल्यामध्ये बंधुभाव निर्माण झाला पाहिजे. तरच आपल्यामध्ये बंधुभाव झाला निर्माण तर आपण एकजुटीने प्रदर्शन करू शकू. आणि या सर्व कामगारांना एकच विनंती आहे, तुम्ही परिवर्तन आणू शकता. हे जे सरकार आहे, केंद्र सरकारचं आणि महाराष्ट्र सरकारचे, हे दोन्ही मनुवादी सरकारे आहेत आणि मनुवादी सरकारला बदलवल्याशिवाय या देशामध्ये शांतता, विकास प्रस्थापित होणार नाही. पूरे नागपुर जिले के कामगार संगठन एकत्रित हुए हैं और अभी ये संविधान चौक में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ठेकेदारी पद्धति है, ये ठेकेदारी पद्धति सरकार ने बंद करना चाहिए. जो लड़के बच्चे पढ़े लिखे हैं उसको काम धंधा नौकरी देना चाहिए. इतने सारे पढ़े लिखने के बाद भी रिक्शा चला रहे हैं अपने भारत के विद्यार्थी. इतने पढ़ने के बाद उसके माँ बाप घर दार बेच के अपने बच्चों को पिकवाते. इसलिए ये सरकार को जो कहीं 4 कोट है वो रद्द करना चाहिए और जो कामगारों को जो कुछ समस्या है कामगारों को वो पूर्ण करना चाहिए. नहीं तो भारत देश के सर्व कामगार संगठन और रोड पे उतर के सरकार को भी कुछ नहीं कुछ सिखाएंगे. ये जनता की मांग है. मोर्चों से ही, प्रोटेस्ट से ही, विरोध से ही सरकार बदली है और बदलेंगी. ये आंदोलन जो आज देश भर में चल रहा है, इसका प्रमुख मुद्दा है जो कामगार विरोधी 4 लेबर कोड मोदी सरकार ने लाए हैं उसको वापस ले, और साथ में जो मजदूरों का शोषण नए नीतियों के साथ, कोड के साथ होना है, उसको बंद करने के लिए सरकार को ये लेबर कोड वापस लेना ही होगा. और इसलिए आज देश का तमाम मजदूर महाराष्ट्र के अंदर, देश भर के अंदर हड़ताल पर है और सरकार को आगाह कर रहा है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो अच्छे तख्त मजदूरों ने पलटा दी है. ये सरकार को भी पलटने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी. देखो, तानाशाह, हिटलर का नाम आपने सुना होगा, मुसोलिनी का नाम सुना होगा. अच्छे तानाशाह को जनता के आंदोलन ने बर्बाद किया, निस्तनाबूद किया, खदेड़ दिया. तो मोदी कोई तोप नहीं है, मोदी कोई बहुत बड़ा नहीं है. जन आंदोलन ही सरकार को बदलेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इस आंदोलन से सरकार की नींव को हम हिलाएंगे. हम ये मानते हैं कि इस आंदोलन करने से सरकार ने मजदूर विरोधी जो कदम उठाए थे, आपको मालूम होगा कि 2016 में ये कानून सरकार ने संसद में पेश कर दिया था, लेकिन मजदूरों के विरोध के चलते 2026 तक ये आंदोलन चला. आज भी मजदूरों का आंदोलन ये चरम सीमा पर है और निश्चित ही आज कल आप जब पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे तो आप ही लोग बताएंगे कि कितने लोगों ने भागीदारी की, सरकार का क्या नुकसान हुआ और मजदूरों ने किस मुस्तैदी के साथ सरकार के खिलाफ में आंदोलन किया. तो आपको लगता है कि इसका असर सरकार पर बेहतरीन तरीके से होगा? निश्चित. ऐसे हड़तालों का परिणाम है कि जैसे ताबूत होता है, ताबूत में एक एक खिला ठोका जाता है, वैसे एक हड़ताल मोदी सरकार के ताबूत में एक खिल ठोकने के बराबर है. और जो फाइनल शॉट जब मजदूर मारेगा तो मोदी आपको नहीं दिखेगा. आज का ये देशव्यापी जो हड़ताल जो है, 4 नए लेबर कोड जो मोदी सरकार ने लाए हैं उसके खिलाफ सारे देश की कंपनियां, सरकारी संस्थान, खाजगी संस्थान पूरी तरह से बंद है. हमारी मांग एक ही है कि जो संविधान के तहत जो लेबर कोड है उसे कायम रखा जाए और नए जो लेबर कोड जो मोदी सरकार ने लाए हैं जो कामगारों के लिए खतरा है, इसलिए वो लेबर कोड वापस लिया जाए. सरकारी काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, उन्हें केमान वेतन दिया जाए, 5 लाख रुपए ग्रेजुटी और 10 लाख रुपए पेंशन दी जाए. यही हमारी सरकार से मांग है. इसलिए
आज की ये जो हड़ताल है, अगर आज के हड़ताल के बाद में भी अगर मोदी सरकार को जाग नहीं आती है तो हम बेमुदत हड़ताल करने के लिए हम तैयार हैं। तो कुल सरकार ने जो 4 कोड बिल निकाले हैं उसका विरोध करने के लिए सारा मोर्चा यहाँ पर अरेंज किया गया है। आईटेक इंटेक से लेकर संगठित असंगठित कामगार कुल 10 संगठनों का देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। इन सारे बिलों को रद्द किया जाए, कहीं तो पुरानी पेंशन शुरू की जाए, लोगों को न्यूनतम वेतन 26,000 दिया। इन सारी मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन का सरकार पर कितना असर होगा, बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया।